गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। आज हम लोग कक्षा 8 की डैफोडिल्स नाम की चैप्टर 3 की कविता पढ़ेंगे, जो कि बहुत ही प्रसिद्ध कवि विलियम वर्ड्सवर्थ द्वारा लिखी गई है। विलियम वर्ड्सवर्थ एक प्रकृति कवि थे, नेचर पोएट थे, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले थे और उनकी ज़्यादातर कविताएं उनके व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन करती हैं, और जो कि उनका जो व्यक्तिगत अनुभव का वर्णन प्रकृति के साथ होता है। तो इस कविता में उन्होंने डैफोडिल्स एक फूल का नाम होता है, उस फूल के बगीचे में वो टहलते हुए और गांव के प्राकृतिक दृश्य का वर्णन कर रहे हैं, जहाँ पर खेतों में लहलाते हुए डैफोडिल्स के फूल हैं। तो अभी हम लोग उस कविता को ध्यान से पढ़ेंगे और उसको समझने का प्रयास करेंगे। तो शुरू करते हैं। डैफोडिल्स। आई वॉन्डर लोनली एज अ क्लाउड, मतलब मैं बादलों की तरह अकेले ही इधर उधर घूमता रहता हूँ। दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स, उस बादल की तरह जो कि आकाश में पहाड़ों के ऊपर, पहाड़ों के बीच में इधर उधर घूमता रहता है। When all at once I saw a crowd, और जब मैंने अचानक से एक बार एक भीड़ देखी। A host of golden daffodils, वो भीड़ किसकी थी? गोल्डन डैफोडिल्स, मतलब उन फूलों की भीड़ थी। Beside the lake, beneath the trees, beside मतलब किसी चीज़ के पास, तो कहाँ पर? झील के पास और पेड़ों के नीचे। फ्लटरिंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज, तो आपने देखा होगा कि जो फूलों के बहुत पौधे बड़े बड़े हो जाते हैं, तो जब तेज़ हवाएं चलती हैं तो इधर उधर वो लहलाते हुए झुकते रहते हैं। तो उसी तरह का दृश्य इनका आ रहा है प्रकृति का, कि वो तो ऐसा लगता है कि जैसे कि वो फूल इधर उधर झुक के दाएं बाएं डांस कर रहे हों। तो ये कवि की कल्पना है। एंड कंटिन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन, और वो फूल इस तरह से लगातार चमक रहे हैं जैसे कि आसमान में तारे चमकते हैं। एंड ट्विंकल ऑन द मिल्की वे, और उसी तरह से वो मिल्की वे जैसे वो टिमटिमा रहे हैं, जैसे तारे मिल्की वे में टिमटिमाते रहते हैं, उसी तरह से ये फूल जो हैं पहाड़ों और झीलों के आसपास, पेड़ों के नीचे, पहाड़ों के ऊपर, इस तरह से चारों तरफ वो खेतों में लहलहा रहे हैं। कौन? डैफोडिल्स के फूल। दे स्ट्रेस्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, और वो इतनी दूर तक फैले हुए हैं कि ऐसा लगता है कि जैसे इनकी ये भीड़, इनकी ये लाइन कभी ख़त्म नहीं होने वाली है। अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ अ बे, और जो बे मतलब होता है खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल, तो बंगाल की खाड़ी, तो ऐसा लग रहा है कि ये खाड़ी के किनारे तक अपनी बॉर्डर लाइन बना चुके हैं। 10,000 सा आई एट अ ग्लांस, मतलब कहने का मतलब है कि इतने बड़े बगीचे हैं डैफोडिल्स के कि एक ही बार में कवि को 10,000 फूल दिख रहे हैं। 10,000 टॉजिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस, और इधर उधर वो झुकते हुए, पलटते हुए, चारों ओर डांस करते हुए दिख रहे हैं। कौन? डैफोडिल्स। डैफोडिल्स एक तरह का फूल है जो पीले रंग का होता है। द वे आई सा द डैफोडिल्स बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली, और वो चारों तरफ से ऐसे स्पार्क करते हुए चमक रहे हैं, तरंग, जैसे कि खाड़ी में तरंगे उछलती हैं, इस तरह से ये फूल हवा के झोंके से उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अ पोएट कुड नॉट बट बी गे, और ऐसे दृश्य को देख के कोई भी कवि बिना खुश हुए नहीं रह सकता है। इन सच जोकन कंपनी, और इस तरह के खुशनुमा माहौल में आई गेज्ड एंड गेज्ड बट लिटिल थॉट, तो इस तरह से मैं इधर उधर लगातार ऐसे दृश्य को निहारता रह रहा हूँ, देखते रह रहा हूँ, और फिर सोच रहा हूँ व्हाट वेल्थ द शो टू मी हैड ब्रॉट, और इतना अधिक ये धन जैसा कवि को ये जो दृश्य है फूलों का, ऐसे लग रहा है जैसे कोई उसको बहुत बड़ा धन मिल गया हो। इस तरह से उसको देख के खुशी हो रही है। तो कवि ये सोचता है कि ऐसा इतना बड़ा धन मेरे लिए कौन लाया। फॉर ऑफ वेन ऑन माई काउच आई लाई, तो मैं जब कभी देखता हूँ इधर उधर, सोचता हूँ, तो
मैं कभी कभी झूठ हो जाता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मूड। तो इस तरह से इन चीज़ों को देखते देखते मेरा मूड पेंसिव, पेंसिव मतलब ध्यान भंग हो जाता है, दूसरी चीज़ों पे ध्यान नहीं जाता है, सारा ध्यान इन फूलों को देखने में लग जाता है। दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, और वो इस तरह से मेरी आंखों के सामने चमक रहे हैं कि जैसे उसके आगे कुछ है ही नहीं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि मेरे लिए अकेलापन में एक वरदान जैसा हो रहा है। एंड देन माई हार्ट, और इस तरह से जो मेरा हृदय है वो एकदम खुशियों से भर उठा है इन फूलों को देखकर। एंड डांस इट विद द डेफोडिल्स, और मुझे ऐसा मन कर रहा है कि मैं भी इन डेफोडिल्स के फूलों की तरह मैं भी इन लोगों के साथ में ही डांस करने लगूं। तो मैं आशा करती हूँ कि ये कविता आपको समझ में आई होगी। धन्यवाद।